वेलकम टू माय चैनल सीजी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टीसीए साइकिल यानी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, जो आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं उसे, क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, अभी जो क्रेब्स साइकिल है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक पाथवे है। किस लिए? तो एनर्जी सप्लाई करने के लिए, जिसके अंदर 65 से 70% क्या होता है, सिंथेसाइज होता है। अभी जो टीसीए है ना वो क्या इन्वॉल्व करता है, ऑक्सीडेशन करवाता है एसिटाइल को एंजाइम का, जिसकी वजह से क्या होंगे, बाहर रिमूव होंगे CO2 एंड वाटर। अब इसे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी इंटरमीडिएट्स के लिए, तो इट रिक्वायर्स इंटरमीडिएट्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड, ग्लूकोज और हीम, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, और ये क्या कनेक्ट करता है, इंडिविजुअल मेटाबॉलिक पाथवेज को क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। अब ये जो साइकिल है वो किसने प्रपोज की है, तो हैंस एडोल्फ क्रेब ने। इट वॉज प्रपोज बाय हैंस एडोल्फ क्रेब। अब इसका लोकेशन क्या है साइकिल का जो लोकेशन है वो है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ठीक है, इसकी साइकिल का लोकेशन क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। अब इसका रिएक्शन कैसे याद रखोगे, मान लो दो बहनें हैं, ठीक है, दोनों एक जैसी हैं, एक है सिट्रेट दूसरी है आइसोसिट्रेट। अब ये जो दोनों हैं वो कहाँ पढ़ती हैं, किंडरगार्टन में पढ़ती, केजी में पढ़ती, तो उसको आप अल्फा कीटोग्लूटारेट कहते हैं। ठीक है, वहाँ पे क्या एक शुगर केन का जूस मिलता है। ठीक है, उसके बड़े भाई का नाम सक्सीनियल कोए है। ठीक है, वो वहाँ किसको मिलने जा रहे हैं, सकीना को मिलने जा रहे हैं, ऐसे याद रख सकते हो। दो बहनें हैं, सिट्रेट और आइसोसिट्रेट, अल्फा मतलब कहाँ पढ़ती है, किंडरगार्टन में पढ़ रही है। ठीक है, सकीना से मिलने जाना था, सक्सीनेट को आप ऐसा याद रख सकते हो निमोनिक्स के तौर पर। ठीक है, तो सक्सीनियल कोएंजाइम आ गया और सक्सीनेट आ गया। वहाँ क्या थी, मील थी, वो मील्स में से क्या आ रहे थे, फ्यूम्स आ रहे थे। कैसे थे, फ्यूम्स खराब थे, तो फ्यूमारेट देन मैलेट और उसके बाद ऑक्सिलोएसिडेट यानी सिट्रेट से क्या बनेगा, आइसोसिट्रेट, देन अल्फा कीटोग्लूटारेट, देन सक्सीनियल कोएंजाइम है, सक्सीनेट, फ्यूमारेट, मैलेट एंड देन ऑक्सिलोएसिडेट। अब टीसीए के जो सिग्निफिकेंस है वो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला जो है वो कंप्लीट करता है किसके ऑक्सीडेशन को, एसिटाइल कोएंजाइम के। सेकंड एटीपी जनरेट कर रहा है। देन थर्ड है आपका फाइनल कॉमन ऑक्सीडेटिव पाथवे। देन इंटीग्रेशन ऑफ मेजर मेटाबॉलिक पाथवेज। फिर है फैट को बर्न करता है, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं उसको कन्वर्ट करता है एज अ न्यूट्रल फैट। देन उसके बाद क्या है, किसी भी तरह की सिंथेसिस देखने को नहीं मिलती कार्बोहाइड्रेट को में, जो फैट से मिलती है। ठीक है, फिर क्या करता है, एम्फीबोलिक पाथवे है एंड एनालेप्टिक रोल भी प्ले करता है। ये थे उसके टीसीए की सिग्निफिकेंस। अब आपका जो मेन साइकिल है ना क्रेब्स साइकिल का, वो ये यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, जैसे हमें पता है कि ग्लाइकोलिसिस में जो प्रोडक्ट था क्या आता है, पायरुवेट, और वो पायरुवेट कब आएगा, जब O2 का प्रेजेंट होगा। ठीक है, O2 के प्रेजेंस में क्या फॉर्म होता है, पायरुवेट फॉर्म होता है। अगर O2 एब्सेंट है तो लैक्टेट फॉर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ हमने पायरुवेट लिया है जो ग्लाइकोलिसिस से मिला है। अब वहाँ पे क्या एंजाइम लगा, हमने पायरुवेट डिहाइड्रोजिनस एंजाइम यूज़ किया है, जिसमें से ये CO2 जो है वो, ये वाला जो CO2 है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, CO2 रिमूव हो गया। अब उसके बाद यहाँ कौन सा क्या यूज़ करेंगे हम, को एंजाइम A और SH, इसके अंदर हाई एनर्जी यूटिलाइज होगी। ठीक है, तब ये जो क्या बनेगा, हमारा एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा। ये एसिटाइल कोएंजाइम क्या सिंथेसिस करवाएगा, सिट्रेट का सिंथेसिस करवाएगा, जिसके लिए हमें कौन सा एंजाइम चाहिए, सिट्रेट सिंथेस चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है। तब आपका जो सिट्रेट है ना, अब सिट्रेट का कन्वर्जन मैंने वहाँ आगे बताया था कि आइसोसिट्रेट में हो रहा है। ठीक है, तो ये एक एक्स्ट्रा स्टेप है सिस एकोनेट वाला। सिट्रेट का कन्वर्जन सिस एकोनेटेट में हो रहा है। एकोनेटेट में कब होगा, जब उसका एंजाइम एकोनाइटिस यूज होगा। ठीक है, तो एकोनाइटिस एंजाइम जब हम यूज़ करते हैं तो यहाँ जो सेकेंड पार्ट पे जो कार्बन है वहाँ से OH रिमूव होता है, और जो थर्ड पोजिशन पे जो है हाइड्रोजन, उसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव होता है यानी H2O रिमूव हो जाता है। इस प्रोसेस को आप डिहाइड्रेशन हो रहा है ये भी बता सकते हो। ठीक है, जिसकी वजह से हमें क्या मिलेगा, सिस एकोनाइटेट मिलेगा। अब सिस एकोनाइटेट से आपको अगेन आइसोसिट्रेट बनाना, तो वो दोनों रिवर्सिबल है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, हाइड्रेशन हो रहा है। हाइड्रेशन क्यों, क्योंकि H2O ऐड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे सिट्रेट में आपने देखा कि सेकेंड पोजीशन पे OH था, आइसोसिट्रेट में कहाँ होगा, वो थर्ड पोजीशन पे होगा। ठीक है, अब जो आइसोसिट्रेट है उसका कन्वर्जन हमें अल्फा कीटोग्लूटारेट में करवाना है। तो आपका ये जो प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट के बेसिस पे ही आप एंजाइम यूज याद रख सकते हो।
आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस मतलब उसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, CO2 भी रिमूव हो रहा है, ठीक है। तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि यहाँ पे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है क्योंकि CO2 का रिमूवल हो रहा है और एनर्जी भी हाई अप्लाई हो रही है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्फा कीटोग्लूटारेट में, ठीक है। अब ये जो अल्फा कीटोग्लूटारेट है उसका कन्वर्जन फिर किस में होगा, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में, विद द हेल्प ऑफ अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेस, एनर्जी हाई अप्लाई होगी, इसमें से भी CO2 रिमूव हो जाएगा और क्या ऐड हो रहा है, कोएंजाइम ASH ये ऐड हो रहा है, ठीक है। तो ये प्रोसेस को आप क्या बोल सकते हो कि ऑक्सीडेटिव कार्बोलाइजेशन हो रहा है, या बोल सकते हो कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर सक्सिनाइल कोएंजाइम A बन गया। अब सक्सिनाइल कोएंजाइम A का कन्वर्जन अब हमें किस में करना है, सक्सीनेट में करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, सक्सिनाइल कोएंजाइम सिंथेटिस, वहाँ पे हम उसका सिंथेसिस करवा रहे, यानी बोल सकते हैं कि फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। अब यहाँ पर क्या यूज हो रहा है, GTP, ठीक है। GTP में से क्या बनेगा, GDP बनेगा और क्या रिमूव हो रहा है, CO2, ठीक है। तो क्या बनेगा, सक्सीनेट बनेगा, ठीक है। अब सक्सीनेट का कन्वर्जन किस में हो रहा है, फ्यूमारेट में हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए कौन सा एंजाइम यूज होगा, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस, यानी वहाँ पर से क्या होगा, हाइड्रोजन रिमूव होगा, सेकंड पोजीशन वाला जो हाइड्रोजन है वो रिमूव हो जाएगा। अब इसमें कौन सा यूज हो रहा है एनर्जी, तो FADH2 में से क्या बन रहा है, FAD बन रहा है, ठीक है। ये था फ्यूमारेट के लिए। अब फ्यूमारेट का कन्वर्जन किस में हो रहा है, मैलेट में, ठीक है। फ्यूमारेट के बाद किसका कन्वर्जन हो रहा है, फ्यूमारेट से मैलेट में हो रहा है विद द हेल्प ऑफ फ्यूमारेस एंजाइम, और इसमें क्या हो रहा है, वाटर ऐड हो रहा है, और जहाँ वाटर ऐड होता है उसे आप हाइड्रेशन बोलते हो, जहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है उसे हम डिहाइड्रोजिनेस बोलते हैं। तो ऊपर मैलेट बन गया। मैलेट का कन्वर्जन देखो यहाँ रिवर्सिबल के साइन बताए हैं मैंने, ठीक है। तो मैलेट का कन्वर्जन किस में होगा, ऑक्सिलो एसीटेट में विद द हेल्प ऑफ मैलेट डिहाइड्रोजिनेस, यानी यहाँ से भी हाइड्रोजन रिमूव होगा और यहाँ पे NADH जो है NADH2 में से NAD बन जाएगा, यानी यहाँ पर क्या होगा, डिहाइड्रोजिनेशन होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने देखो, यहाँ हमने जो NADH है आइसोसिट्रेट का कन्वर्जन अल्फा कीटोग्लूटारेट में यूज़ किया, एक NADH यहाँ यूज़ किया है। सेकेंड NADH2 जो है हमारा, हमने अल्फा कीटोग्लूटारेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम यूज़ किया, यानी 2 हुए, यानी हमने क्रेब्स साइकिल में 2 NADH यूज़ किए हैं। और सक्सिनाइल कोएंजाइम का कन्वर्जन सक्सीनेट में हो रहा था, तो हमने यहाँ पे ये देखो GTP यूज़ किया है, ठीक है। और यहाँ पर सक्सीनेट के बाद जो है, सक्सीनेट का कन्वर्जन फ्यूमारेट में करवाने के लिए हमने FADH2 किया, यानी 2 NADH है, एक GTP है और एक क्या है, FADH2, हमने ये यूज़ किया है, ठीक है। ये था क्रेब्स साइकिल, जिसका दूसरा नाम DCA भी है। अब आपको क्रेब्स साइकिल में उसके एक्टिवेटर्स कौन है और इनहिबिटर्स कौन है वो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो पहले हम एक्टिवेटर्स देख लेते हैं। एक्टिवेटर्स कौन कौन है, ग्लूटामाइन है, ग्लूटाथाइन है और आयरन है, ठीक है। ये थे क्रेब्स साइकिल्स के एक्टिवेटर्स। दूसरा आता है इनहिबिटर्स। तो इनहिबिटर्स में आ गए आपके एकोनाइटिस इनहिबिशन, जिंक एक्सेस हो रहा है, दूसरे हैं आपके विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, मेटफॉर्मिन, ये थे उसके इनहिबिटर्स, बराबर। अब उसके अंदर क्या यूज हो रहा है, जो आपके एनर्जेटिक्स है, एनर्जेटिक्स में इन एक क्रेब्स साइकिल में कितने ATP यूज हुए, एक, फिर 4 NADH यूज हुए और FDH जो है वो 1 यूज हुआ, ये आपका प्रोड्यूस हुआ। लेकिन अगर आप 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर पायरुवेट के ले रहे हो तो क्रेब्स साइकिल जो होगी वो 2 टाइम्स हो जाएगी ना, 1 ATP है तो वहाँ 2 हो जाएंगे, 4 NADH है तो 8 हो जाएंगे और FADH 1 था तो 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि अभी जो साइकिल है उसके अंदर 2 ATP, एक NADH है जो क्या कंटेन करता है 3 ATP, और 8 NADH कितने कंटेन करेगा 24 ATP, 1 FADH इक्वल्स टू 2 ATP, तो 2 FADH2 इक्वल्स टू 4 ATP, ठीक है। अब आपका जो नेट ATP है क्रेब्स साइकिल का फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज वो कितना है कि साइकिल में से हमें 2 ATP मिल रहे हैं और जो 8 NADH है उसमें से 24 ATP मिल रहे हैं, और जो 2 FADH2 है उसमें कितने होंगे ATP 4, यानी टोटल आपके 30 ATP होंगे क्रेब्स साइकिल के, ठीक है। ये था क्रेब्स साइकिल का। और अगर आप एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का ऐड कर रहे हो यानी ग्लाइकोलिसिस प्लस क्रेब्स साइकिल करते हो, तो ग्लाइकोलिसिस में कितने ATP होते हैं 8 ATP होते हैं, और आपका ये जो क्रेब्स साइकिल का है वो 30 है, यानी टोटल कुल मिला के आपके कितने ATP हुए 38 ATP हुए, ठीक है। आई होप आपको क्रेब्स साइकिल में कहीं डाउट नहीं हो। अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो।
थैंक यू।